यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया सकते में है। दोनों देश अपने अपने रुख पर कायम है। इसने चिंता पैदा कर दी है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर कैसे यह युद्ध खत्म होगा। वहीं इस पूरे मामले में भारत का स्टैंड न्यूट्रल रहा है। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे युद्ध में विराम लग सकता है। हमने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बताया है कि कैसे ये झगड़ा शुरू हुआ रूस और यूक्रेन के बीच। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, यहाँ हम उन 5 बिंदु पर बात करेंगे जिनसे इस युद्ध के समाप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। यदि आपको भी कोई संभावना या कोई बिंदु नजर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए बात करते हैं उन 5 बिंदुओं पे। सबसे पहली चीज़, यदि रूस को कर दिया जाए मजबूर। जी हाँ, रूस को पश्चिमी देशों ने अलग थलग करने की कवायद शुरू कर दी है। उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। यूक्रेन पर हमले के लिए संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग निकायों में भी रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए हैं। इनका मकसद रूस को जंग रोकने के लिए मजबूर कर देना है। इस कड़ी में आगे और कदम उठाए जाने पर रूस पर लगातार दबाव बढ़ेगा। उसके लिए दुनिया से व्यापार करना मुश्किल होगा। रूस एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। वह किसी भी हालत में सब कुछ दांव पर लगाकर अनिश्चित काल तक युद्ध को जारी नहीं रख सकता है। वहीं बात करें दूसरे बिंदु की, तो यह यूक्रेन रूसी हमले के आगे टिका रहा है। जी हाँ, हाल ही में हम देख चुके हैं कि किस तरह अफगानिस्तानी फौजों ने तालिबान के आगे कुछ ही दिनों में घुटने टेक दिए थे। इसने तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने का मौका दिया। वह एक एक कर तमाम इलाकों को अपने काबू में लेता गया। यूक्रेन के संबंध में भी यह बात लागू होगी। यहाँ उसके सैनिकों के धैर्य की अग्नि परीक्षा है। जी हाँ, अब तक उसने रूसी हमले से लोहा लिया है। यूक्रेन ने राजधानी कीव पर कब्जा करने की रूसी सैनिकों की कोशिशों को नाकाम किया है। खार्किव और मारिउपोल जैसे प्रमुख शहरों पर भी उसका नियंत्रण बना हुआ है। अगर युद्ध लंबे समय तक चलेगा तो इससे निश्चित ही रूसी सेना का मनोबल गिरेगा। ऐसे में यूक्रेन के लिए रूसी सेना के सामने जमे रहना जरूरी है और देर सवेरे युद्ध रुकने का कारण बन सकता है। बात करें तीसरे बिंदु की, तो यह है धन बल दोनों से कमजोर हो रूस। जी हाँ, प्रतिबंधों के रूप में पश्चिमी देशों का शिकंजा बढ़ने के साथ यूक्रेन का संयम रूस को धन बल दोनों से कमजोर करेगा। दुनिया के ज्यादातर देशों को यूक्रेन का समर्थन प्राप्त है। यह भी उसे अपने से कई गुना ताकतवर रूस के सामने खड़े होने की ताकत देगा। अर्थव्यवस्था डगमगाता हुआ देख व्लादिमीर पुतिन गुणागणित बदल सकते हैं। वहीं चौथे बिंदु की बात करें तो यह है घरेलू स्तर पर रूस पर बड़े दबाव। जी हाँ, पुतिन के सामने रूस के अंदर ही किसी तरह के विरोध को थामने की चुनौती होगी। छोटे मोटे प्रदर्शनों की खबरें वहाँ से आई भी हैं। इनमें लोगों ने हमले का विरोध किया है, कहीं की गिरफ्तारी भी हुई है। अगर अंदरूनी दबाव बढ़ा तो इसकी आंच सत्ता तक पहुंच सकती है। अगला पॉइंट जो है वह है रूस अपने मंसूबों में भी सफल हो। यदि रूस अगर अपनी सैन्य ताकत से यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे तो भी युद्ध रुक जाएगा। हथियारों और सैन्य साजो सामान से रूस यूक्रेन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। रूस की कीव पर कब्जा करने की कोशिशें भी जारी हैं। साथ ही वहीं बात करें भारत की भूमिका की, तो यह भी एक महत्वपूर्ण निर्णायक स्थिति हो सकती है। भारत और चीन एशिया की 2 प्रमुख महाशक्तियां हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अब तक इनका रुख न्यूट्रल रहा है। भारत ने तो खास तौर से इस मामले में अपने सामने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। युद्ध की शुरुआत से ही वह यूक्रेन और रूस दोनों से संपर्क में रहा है। यहां तक उसने युद्ध को रोकने में अपनी ओर से किसी भी सार्थक भूमिका की पेशकश भी की है। भले ही भारत का यह रुख पश्चिमी देशों का अखरा है, लेकिन भारत का यही रुख पुतिन के साथ किसी सार्थक बातचीत का पुल बन सकता है। भारत के साथ मिलकर चीन भी युद्ध को रोकने में बड़ा किरदार अदा कर सकता है।